हिंदू विद के स्रोत। प्राचीन मत के अनुसार विधि एवं धर्म का अटूट संबंध था। विधि को धर्म का ही अंग माना जाता था। इस प्रकार धर्म के स्रोत विधि के स्रोत भी माने गए। मनु के अनुसार वेद के 4 स्रोत हैं। ऋषि मनु जो हैं उनके अनुसार विधि के 4 स्रोत हैं। तो पहला है वेद, दूसरा है स्मृति, तीसरा है सदाचार और चौथा है जो अपने आप को अच्छा लगे। और इसी प्रकार याज्ञवल्क्य के अनुसार इन्होंने भी कुछ विधि के 4 स्रोत बताए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला श्रुति, स्मृति, सदाचार और चौथा है जो अपने आप को अच्छा लगे। परंतु हिंदू विधि को सुविधा की दृष्टि से 2 शीर्षकों में बांटा गया है, प्राचीन स्रोत, आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत के अंतर्गत 4 स्रोत आते हैं। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा भाष्य एवं निबंध, चौथा प्रथाएं। तो बी आधुनिक स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित स्रोत आते हैं। पहला प्राचीन स्रोत। श्रुति शब्द श्रु धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है सुनना। ईश्वर की वह वाणी जो हमारे ऋषि मुनियों ने श्रवण की और हमें सुना दी वही श्रुति कहलाई। ये श्रुतियाँ सर्वोपर मानी जाती हैं। श्रुतियों में 4 वेद और उपनिषद भी आते हैं जिनका उद्देश्य अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति करना है, जिनके द्वारा मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वास्तव में ये श्रुतियाँ हमारे प्रारंभ के पूर्वजों के जीवन के विषय के बारे में और उनके आचरण को, उनकी विचारधारा, दर्शन तथा प्रथाओं के ऊपर प्रकाश डालती हैं। जो कुछ भी विधि के नियम हैं वे इधर उधर बिखरे उपकरणों से संचित किए गए हैं, क्योंकि वेदों को भी श्रुति का ज्ञान माना गया है। अतः हिंदू विधि का स्रोत वेदों को मान लिया गया है। तो बी स्मृति है। स्मृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है याद रखना। स्मृतियाँ मानवीय कृतियाँ भी मानी जाती हैं। औमनी का मत है, ऋषि औमनी थे, उनका मत है कि स्मृतियाँ उन्हीं ऋषियों द्वारा संकलित की गई हैं जिन पर वेद प्रकट हुए थे। अतः ऋषियों को भी उसी प्रकार प्रमाणित माना जाता है जिस प्रकार हम श्रुतियों को मानते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि स्मृतियाँ ऋषियों द्वारा स्मरण रखे गए वेदों के पाठों को अंतर्विष्ट करती हैं। इन स्मृतियों में दिए गए निर्णयों को निर्विवाद समझा जाता है। इनकी सच्चाई पर कोई भी संदेह नहीं होता। निर्विवाद का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी विवाद ना हो। और स्मृतियों के 2 भागों में बांटा गया है, पहला गद्य और दूसरा पद्य। पद्य जो है श्लोकों में होता है, गद्य जो है श्लोकों में नहीं होता है। स्मृतिकारों में मनु का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्मृतियों में वेदों के समय के भागों को निरूपित किया है। मनु के अनुसार याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ आती हैं। मनु के बाद याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ आती हैं जिनका भी अपना अलग महत्व है। स्मृतियाँ हिंदू विधि का मेरुदंड है। विधियों के दृष्टिकोण से इनको अधिक और अच्छा स्थान प्राप्त है। तीसरा भाष्य एवं निबंध। मनु के बाद हिंदू विधि का विकास अनेक रूपों में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृतियों की विधि में अनेक अपूर्णताएँ तथा अस्पष्टताएँ आ गई तथा इन अपूर्णताओं तथा अस्पष्टताओं को दूर करने की दृष्टि से भाष्य एवं निबंध का निर्माण किया गया। भाष्य वह कहलाते हैं जिनको स्मृतियों की टीकाओं की गई हैं। भाष्यकारों ने इस बात का दावा कभी नहीं किया कि उन्होंने नए कानून बनाए हैं। निबंध वे कहलाते हैं जिसमें किसी विशेष विषय पर अनेक स्मृति के पात्रों को दिखाकर उस विषय के संबंध में विधि को स्पष्ट किया गया हो। इस प्रकार भाष्यों एवं निबंधों के रचनाकारों ने विधि का नवनिर्माण कर दिया। इसमें एक केस है आत्माराम वर्सेस बाजीराव 1935। इस मामले में न्यायालय का विचार था कि स्मृतिकारों एवं भाष्यकारों में विरोध होने पर भाष्यकारों का मत स्वीकार किया जाना चाहिए।